ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज बात करेंगे कौन है साईं। कौन है वो अद्वितीय शक्ति जिसे हम साईं के नाम से जानते हैं। सन 1860 के आसपास एक ऐसा शुभ समय आया जब एक किशोर के रूप में साईं दुनिया के सामने आए। इसके पहले वे कहां थे, क्या करते थे, यह किसी को भी ज्ञात नहीं। साईं ने भी इस विषय में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। साईं संत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम का दिशा बोध देने के लिए आए थे। साथ ही वे धरती पर कुछ नई लकीरें खींचने के लिए भी आए थे। मित्रों, साईं पहली बार शिरडी में किसी नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई लालसा एवं कामना नहीं थी। वे माया रहित थे एवं रिद्धि सिद्धि से युक्त थे। उनके जन्म, नाम, कुल, गोत्र, परिवार आदि की किसी को कोई जानकारी नहीं है। वे अत्यंत सुंदर थे, अपने में मस्त थे और नीम वृक्ष के तले अक्सर समाधि में लीन रहते थे। सर्दी, गर्मी, बरसात की कोई परवाह नहीं, भूख प्यास की कोई चिंता नहीं। दिन में किसी का साथ नहीं, रात में किसी का भय नहीं। आचरण महात्माओं के समान था, मानो वैराग्य की साक्षात कोई प्रतिमा हो। जिस नीम वृक्ष के नीचे वे प्राय साधना में बैठे रहते, वह उनका गुरु स्थान था। उन्होंने उस स्थान के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामवासियों से कहा, यह मेरे गुरु वेंकुशा का स्थान है। मित्रों, किशोर साईं इस संसार में प्रकट होकर भी सांस्कारिक बातों में कोई रुचि नहीं रखते थे। वे ना तो किसी से आपसी लड़ाई झगड़े के बीच में पड़ते थे और ना वे किसी के पारिवारिक झगड़े झंझट में उलझते थे। समाज के बैर विरोध, वैमनस्य और द्वंद्व से वे अपने आप को दूर रखते थे। वे किसी प्रकार के मतभेद एवं मत मतांतर के सर्वथा पृथक रहते थे। राजनीतिक दांव पेंच की मानसिकता से वे कोसों दूर थे। अपने विचारों को किसी पर थोपना उनकी फितरत में नहीं था। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पारंपरिक सभ्यता और सामाजिक संस्कृति की ऊंची मीनारों को भी चुनौती देने लगते हैं, परंतु साईं ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया और हमेशा सभ्यता संस्कृति का समुचित सम्मान किया। वे सागर के कमल की तरह थे जो संसार सागर में रहकर भी सांसारिकता के जल से सर्वथा निर्लिप्त थे। मित्रों, साईं घंटों तक नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते, कभी वे घंटों तक गहन जंगल में घूमते रहते। दोनों ही स्थितियों में उनका एक ही उद्देश्य था और दोनों स्थानों पर वे किसी दिव्य अलौकिक शक्ति के साथ अपना संपर्क साधे रहते थे। उनके इस गूढ़ रहस्य को गांव के सामान्य इंसान भला कैसे समझ पाते। दुनिया तो उन्हें सिर्फ एक मस्त मौला फकीर या रमता जोगी के रूप में देखती थी। शिरडी के लोग उन्हें देखते और आगे बढ़ जाते। बच्चे उन्हें देखते तो पागल समझकर उन पर मिट्टी का ढेला फेंकते थे। फिर भी किशोर बालक की आंखों में किसी के प्रति रोष, आक्रोश का भाव नहीं था। वह अपने मनोविकारों को भस्म कर चुके थे। सद्गुणों की गहरी जड़ें उनमें भीतर तक जमी हुई थी। वह आत्मजेता था और जगत की आत्मा के कल्याण के लिए उसने शरीरी स्वरूप धारण किया था। शिरडी गांव का सौभाग्य सितारा चमकने की तैयारी कर रहा था। किशोर की दिव्य आभा शिरडी के भविष्य के पट पर लिखे किसी इतिहास की नूतन लकीरें खींचने को आहट दे रही थी। लेकिन इस स्वर्णिम सूर्योदय में अभी कुछ समय शेष था। प्रथम आगमन के बाद यह किशोर शिरडी से अचानक अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह धूपकेड़ा गांव के चांद पाटिल के यहाँ कुछ समय तक रहा। चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की शादी शिरडी गांव की एक लड़की के साथ तय हुई। इस बारात में वह किशोर शिरडी आया। बारात खंडोबा मंदिर के सामने रुकी। इस मंदिर के पुजारी
महालसापति ने बारात में एक फकीर की वेशभूषा में इस किशोर को देखा और उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ साईं। इसके बाद किशोर का नाम साईं पड़ गया। शादी संपन्न होने के बाद बारात धूप खेड़ा लौट आई, परंतु किशोर वय का साईं शिरडी में ही रह गया। कुछ शोधकर्ताओं के आकलन के अनुसार शिरडी में साईं के प्रकट होने का समय सन 1858 के आसपास है। उस समय अहमदनगर बंबई रियासत के कोपर गांव तालुका में एक छोटा सा गांव शिरडी था, जिसे जिले के लोग भी अच्छी तरह नहीं जानते थे। गांव में मिट्टी के लगभग 400 घर थे। सड़कें नहीं थी, मिट्टी की ही तंग गलियां थीं। ग्रामीणों का जीवन कृषि पर निर्भर था। जमीन पर बबूल और नाशपाती के पेड़ प्रचुर मात्रा में लगे हुए थे। शिरडी गांव नीम गांव और राहता गांव के मध्य में था। शिरडी में हिंदू जाति के लोग बहुसंख्यक थे, मुस्लिम जाति के लोग कम थे। गांव में 2 कुएं थे जिनका पानी पीने के काम आता था। वहां 2 विद्यालय थे जिनमें प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी। गांव में फलों के 2 बाग और फूलों का एक बगीचा था। लोगों के पास पर्याप्त पशुधन और जमीनें थीं, जिससे उनका जीवन सुखी, संतुष्ट एवं आत्मनिर्भर था। गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए इस छोटे से गांव में साईं प्रकट हुए और इसके बाद इस गांव का भाग्योदय प्रारंभ हो गया। साईं के पावन चरणों ने शिरडी की धरती के कण कण को पवित्र एवं पूजनीय बना दिया। वे अक्सर नीम वृक्ष के नीचे साधना में मगन रहते थे। सौम्य चेहरा, सुंदर आकृति, निष्प्रह भाव, यह सभी ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र था। आसपास के झुंड लोग किशोर को देखने के लिए आते। वे कफनी पहने रहते और भगवा पटका बांधे रखते। सटका, पटका और कफनी ही उनकी समस्त पूंजी थी। उन्हें न तो भूख की कोई चिंता थी, न प्यास की कोई परवाह। कुछ मिला तो खा लिया, वरना अल्लाह मियाँ का नाम लिया। न किसी से कोई शिकवा, न किसी से कोई गिला। महालसापति गांव के लोगों को बताते, यह कोई साधारण फकीर नहीं है, वे परम पवित्र संत हैं। वे शिरडी वासियों के आदर, सत्कार और पूजा के अधिकारी हैं। कुछ समय उपरांत गंगागीर नामक एक संत शिरडी आए। उन्होंने इस किशोर बालक को बाग में कुएं से पानी भरते और सिंचाई करते देखा। उन्होंने महालसापति से कहा, शिरडी परम भाग्यशालिनी है, क्योंकि यहाँ यह अमूल्य हीरा है। आज यह अपने कंधे पर पानी ढो रहा है। यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। शिरडी महापुण्य भूमि है, जिसके पूर्व शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही इनका यहाँ आगमन हुआ है। संत आनंद राज महाराज अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। एक बार वे शिरडी पधारे। उन्होंने साईं को देखा तो शिरडी वासियों से कहा, अरे यह तो हीरा है, यथार्थ में हीरा। हो सकता है कि आज यह गंदगी के ढेर में पड़ा हो और उसकी उपेक्षा हो रही हो, लेकिन निश्चित रूप से यह एक हीरा है, न कि चकमक पत्थर का टुकड़ा। मित्रों, यूं तो साईं बाबा के बारे में सभी साईं भक्त अधिकतर जानते ही हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो साईं बाबा कैसे शिरडी में आए, किस प्रकार बाबा का नाम साईं पड़ा, किस तरह से बाबा की ख्याति हुई, कैसे बाबा तक लोगों का आना जाना शुरू हुआ, ये सब हम इस श्रृंखला कौन थे साईं में आपको बताएंगे। आगे की कथा अगले भाग में जारी रहेगी। तब तक के लिए बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।